फरीदाबाद से एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जहां कबूलपुर इलाके में मिली महिला की लाश के मामले को पुलिस ने सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप के बाद हुए विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल सेक्टर 58 थाना पुलिस को शिकायतकर्ता विवेक ने बताया था कि उसकी माता अनीता 15 अप्रैल को बिजली का बिल भरने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने तलाश शुरू की तो 17 अप्रैल को कबूलपुर के पास गंदे नाले में अनीता का शव बरामद हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें मुख्य आरोपी ब्रह्मजीत और उसका पिता जगविंदर शामिल है। पुलिस के मुताबिक ब्रह्मजीत की करीब 1.5 साल पहले अनीता से जान पहचान हुई थी, जो बाद में संबंधों में बदल गई। जनवरी 2025 में शादी होने के बाद ब्रह्मजीत ने अनीता से दूरी बना ली, लेकिन अनीता उसे मिलने के लिए दबाव बनाने लगी। इसी बात से परेशान होकर आरोपी ने हत्या की साजिश रची। 15 अप्रैल को आरोपी अनीता को बहाने से अपने साथ ले गया और कबूलपुर से दतीर की ओर जाने वाले सुनसान इलाके में ले जाकर उसे जमीन पर गिराया और गर्दन पर पैर रखकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए शव के कपड़े उतारकर गंदे नाले में फेंक दिए। वारदात के बाद आरोपी अपने पिता की मदद से पलवल फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एसीपी वरुण दहिया ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी ब्रह्मजीत ने पूछताछ में हत्या की वारदात को कबूल किया है। आरोपी ने महिला द्वारा ब्लैकमेल से परेशान होकर हत्या की योजना बनाई थी। मामले में आगे की जांच जारी है और आरोपियों को रिमांड पर लिया जा रहा है। देखिए, एक सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत की एक घटनाक्रम है, जिसमें 17 अप्रैल को पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नग्न अवस्था में एक महिला की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। उस संबंध में कार्रवाई करते हुए वहां पर मुकदमा दर्ज करा गया और तुरंत प्रभाव से मामले की गहनता देखते हुए, गंभीरता देखते हुए कमिश्नर पुलिस फरीदाबाद श्री सत्येंद्र गुप्ता साहब द्वारा टीमों का गठन करा गया और डीसीपी क्राइम द्वारा इन तीन टीमों का गठन करा गया और इनको निर्देशित करा गया। और फिर मुख्य तौर पर जब इस मामले की जांच करी गई और इसको गंभीरतापूर्वक देखा गया, तो पता चला कि जो महिला थी वो कबूलपुर की रिहायशी थी, जो सेक्टर 58 का ही इलाका क्षेत्र में आता है, और उसके संबंध में जांच को बढ़ाया गया। तो उस दौरान एक सस्पेक्ट जिसकी जानकारी निकली, उसका मुख्य तौर पर जो मुख्य इसमें अभियुक्त है उसका नाम ब्रह्मजीत है। ये 22 वर्षीय है। इसके बारे में जानकारी निकाली गई, मौके से ये फरार था। उस संबंध में जो इसको हार्बरिंग कर रहा था और इसको मदद कर रहा था, उससे इसी का खुद का फादर था जगविंदर को 18 अप्रैल को, जब 17 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ, उस संबंध में फिर 18 अप्रैल को जगविंदर को अरेस्ट करा गया और उसके उपरांत ब्रह्मजीत को भी 21 अप्रैल को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई। हत्या का कारण मुख्य तौर पे जो महिला थी, इस ब्रह्मजीत के साथ कुछ समय से आपसी संबंध थे। संबंध के चलते ब्रह्मजीत की कुछ समय पहले शादी हुई और उस शादी के बाद इन दोनों के बीच में आपसी विवाद होना शुरू हुआ और विवादों को चलते हुए इस तरीके की इनके बीच में काफ़ी विवाद होते हुए लड़ाई झगड़ा होने लगा और उससे पीछा छुड़वाने की एवज में इसने इस साजिश को रचा और उस महिला का उसकी गर्दन तोड़ के अपने साथ लेके गया उसको 15 तारीख को, और फिर वहाँ पर उसके साथ मारपिटाई करके अपने ही खेतों के पास एक नाला जाता है, उसके अंदर उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया। और डेड बॉडी ताकि किसी की समझ में ना आए, किसी को पता ना चले, उसकी पहचान ना हो पाए, उसके एवज में उसके कपड़े भी निकाले और फिर बाद में उसको उस नाले में डुबाने की कोशिश करी। बाद में जगविंदर जो ब्रह्मजीत का पिताजी है, जब उसको पता ब्रह्मजीत ने बताया कि इस तरीके से उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया, तो उसको छुपाने में, भगाने में और उसकी सहायता करने में जगविंदर का पूरा रोल था। जब उसको पता लग गया था इस तरीके से एक हत्या कर दी गई है और इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, तो जगविंदर ने उसको खुद पलवल तक छोड़ा, उसको आर्थिक सहायता भी दी और उसको यहाँ से भगाने में मदद करी। महिला कबूलपुर में ही रह रही थी, एक हाउसवाइफ के तौर पे थी, 49 ईयर्स ओल्ड थी, शादीशुदा थी और काफ़ी लंबे समय से कबूलपुर ही रह रही थी। लगभग 1.5 साल पहले इनकी आपसी जान पहचान में ये एक दूसरे के संपर्क में आए, इनके आपसी संबंध बने उस तरीके से, और क्योंकि ये भी कबूलपुर का ही रिहायशी है
और वहाँ खेती बाड़ी का काम करता है, तो आपसी जान पहचान के चलते इनके संबंध में ये भागा हुआ था यहाँ से। इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी हमारी टीमों ने। ये पलवल के रास्ते आगे निकल गया था वहाँ से, जब मौके पर घटनाक्रम को अंजाम दिया, फिर पलवल की साइड चला गया। इसका रिमांड हासिल करा, पहले पिताजी का भी 2 दिन का रिमांड लिया था। अब और इसके साथ कोई और व्यक्ति विशेष संलिप्त है या नहीं है, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है और उसके संबंध में आगामी कार्रवाई करी जाएगी।